बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सच्ची बात चैनल के साथ मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो प्यारे बहन भाइयों, आज बात करते हैं ये सनतों पर। मीन्स के जैसे कि फैक्ट्रीज़ हैं, मिल्स हैं, वहाँ पे लोग जो काम करते हैं तो क्या उनको पूरा हक उनका दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर में? और फिर ये जितने भी रेस्टोरेंट हैं ये काम करते हैं, फिर ये इसके होटल्स में खाने वगैरह जहाँ होते हैं, रेस्टोरेंट पे खाने बनते हैं, छोटे ढाबे होते हैं उन पे खाने होते हैं। तो मेरे ख्याल से कि छोटा जो लेवल है वहाँ पे तो फिर भी कुछ ईमानदारी है। बड़े लेवल पे जाके देखा जाए तो अल्लाह माफ़ करे क्या क्या सुनने को मिलता है। न्यूज़ में देखा जाता है खोते करते हैं, बटेरे की जगह पे कौवे का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की बड़ी चीज़ें जो है, अब बकरे की जगह पे अल्लाह माफ़ करे कुत्ते का इस्तेमाल करते हैं, कट्टे की जगह पे खोतों का इस्तेमाल करते हैं, गधे का इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह माफ़ करे ये हैं हमारे मुसलमान। बात यही आ जाती है कि इस्लाम जो है अगर हम उसको फॉलो करते तो हमारा मुल्क आज सारे मुल्कों से ऊपर जा रहा होता। बात वही आ जाती है कि हम इस्लाम को फॉलो ही नहीं करते। इस्लाम की जहाँ बात आती है तो लोग सुनना पसंद ही नहीं करते। मैं अगले दिन न्यूज़ में देख रही थी कि किसी यूनिवर्सिटी में जो है वहाँ पे था जलसा वगैरह था, तो बाकी सारे उन्होंने ना टीचर्स की सुनी स्पीच। तो एक टीचर जो इस्लामिक था उसने जब इस्लाम छेड़ा या इस्लाम की बात करने पे आया तो उन्होंने वो टॉपिक चेंज कर लिया। मीन्स कि उन्होंने वहाँ से ब्रेकिंग न्यूज़ हटा के वहाँ से तो चैनल ने कुछ और दिखाना शुरू कर दिया। तो मुझे इतना अफ़सोस हुआ कि ऐसी आवाम, ऐसे लोग। फिर हम कहते हैं कि हमारे ऊपर ये अज़ाब आ रहे हैं, फिर हम कहते हैं हमारे ऊपर मुश्किलें आ रही हैं। खुदा का खौफ तो बिल्कुल ख़त्म हो गया कि देखें अगर इस्लाम की बात करें या इस्लाम को बाहर के मुल्क अंग्रेज़ होके उन्होंने इस्लाम को फ़ॉलो कर लिया। देखें सफाई पसंद वो हैं, अपने काम वो खुद करते हैं, झूठ नहीं बोलते, जो वादा करते हैं वादे की खिलाफ़ी नहीं करते। अंग्रेज़ हैं लेकिन इस्लाम को, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बातें उन्होंने अपना ली हैं। तो आज देखें वो कितने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। तो हमारे मुल्क में क्या है सिवाय गरीबी, ज़लालत, ज़िना, चोरी, डकैती, फ़रेब, धोखा, बेईमानी, इनके अलावा कुछ नहीं है। और ये अल्लाह का करम ही है, ये अल्लाह की रहमानियत ही है कि जो हमारा मुल्क चल रहा है। वरना हमारे मुल्क में कोई ऐसा काम नहीं है। कुछ लोगों की वजह से जो नेक हैं या कोई नमाजी हैं जैसे कि मदनी वाले हैं, शायद उनकी वजह से हमारे मुल्क पे अल्लाह ने कुछ करम किया हुआ है। वरना हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। हॉस्पिटल जाएं तो रिश्वत के अलावा वहाँ पे बात नहीं सुनते। किसी अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर दाखिला लेना हो तो रिश्वत के अलावा अदालतों में जाके चेक कर लें, गरीब धक्के खा रहे, इंसाफ नहीं मिलता। कौन सी जगह पे गरीब को इंसाफ मिलता है? बस पैसा है, जहाँ पैसा आपने लगा दिया, चाहे वो सही है कि गलत है वो ठीक है। जिसने पैसा नहीं लगाया वो ठीक होके भी गलत हो जाते हैं। ये हमारे मुल्क का हाल है। तो एक दिन सील होती है चीज़ दुनिया को दिखाने के लिए, दूसरे दिन वो ओपन हो जाती है। जाके फैक्ट्रीज़ का हाल देख लो, ये जो खाना बनाते हैं जहाँ पे, उन जगहों का जाके हाल देख लें। एक दिन वो जाके मीडिया जाके सील करता है, दूसरे दिन वो रिश्वत दे के तो वो ओपन हो जाती हैं चीज़ें। बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं होता। हालांकि होना वहाँ चाहिए था जो पाकिस्तान में हो रहा है। तो रिश्वत वहाँ देनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ नहीं होती ऐसी चीज़ें। हमारे पाकिस्तान, वहाँ जाके देखें ब्रेड फ्रेश बनती है, सुबह से शाम तक का खाना, बस उसके ज़्यादा जो होता है वो अगर हो तो सील हो जाती है और फिर कभी ओपन नहीं होती। रूल्स है ना। तो हमारे गवर्नमेंट और हमारे वही बात आ जाती है, कानून सख्त है, यही जाके वहाँ इतना अच्छे से काम करते हैं, ढंग से अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, टाइम की पाबंदी करते हैं। हमारे मुल्क में क्या है,
मज़दूर को सारा दिन लगाए रखें, 10 घंटा ऊपर लगा लें, कोई वैल्यू नहीं। अगर वो घंटा फ्री बैठा रहे तो कोई हिसाब किताब नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमारे गवर्नमेंट की हैं कि वो हम कानून सख्त नहीं है। जब कानून इंसाफ करेगा, कानून सख्त हो जाएगा तो आवाम खुद ही ठीक हो जाएगी। तो लास्ट में यही है कि हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है हमारे हुक्मरानों को भी हिदायत दे और आम इंसानों को भी अल्लाह ताला हिदायत दे।